भाई मैं एक ऐसी फिल्म देखकर आया हूँ जिसे मैं अगर आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको अच्छा भी लग सकता है या शायद बुरा भी। और बुरे में या तो मेरा कंटेंट या फिर फिल्म में दिखाई गई उस महान हस्ती का वर्णन। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी की, चाहे जो कुछ भी हो, आप एज अ ऑडियंस हो के भी इंडियन हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बस एक बार इस फिल्म को अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ के देखो। नहीं समझे आप? मेरा मतलब आपसे ये है, इस फिल्म को आप आज के इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करके देखो, फिर डिफरेंस बताना बाद में। बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो आसान शब्दों में इस फिल्म ने पॉलिटिकल सिस्टम का ऐसा खेल खेला है मानो सिस्टम एक तरफा और एक अकेली लेडी एक तरफा, कि ऐसा लगता है कोई महारानी आकर पूरे देश पर कब्जा कर गई हो। लेकिन खुशनसीब भारत की इस मैडम का स्वभाव संस्कार काफी दयालु था। अब इसमें कुछ लोग इंदिरा जी को निगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि उनका कहना है अगर कोई बहुत बड़ी गलती करे तो उसे उस गलती को सुधारने का एक मौका दिया जाए। लेकिन इनके राजकारण उन दिनों काफी खौफनाक थे, तो इस पॉइंट को उन दिनों लोगों ने जम के क्रिटिसाइज किया। लेकिन उस कानून से देश को काफी फायदा हुआ, खास करके रेप, मर्डर, चोरी चकाटी, भ्रष्टाचार ये सब ना के बराबर दिख रहे थे। दरअसल ये कहानी है उस दौर की जब देश 1975 से 1977 तक इमरजेंसी के साए में था। तब इंदिरा गांधी जी ने उनके शासन और लोकतंत्र पर पड़े प्रभाव को पेश किया है। कंगना ने इस कैरेक्टर को लेकर जम के तबाही मचाई है। फिल्म लगभग इंदिरा गांधी के कार्यकाल के उस कठिन समय पर डिपेंड है जब इमरजेंसी के 21 महीनों ने भारतीय लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया था। नागरिक स्वतंत्रता समाप्त कर सरकार अपनी ताकत का मनमाना इस्तेमाल किया था। बता दे कि कंगना रनौत ने इस फिल्म में इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को गहराई से और बेहद खूबसूरती से निभाया है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या तक की घटनाएं इस फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन फिल्म का मेन पॉइंट इमरजेंसी का समय है जिस पर फिल्म की कहानी का फोकस है। फिल्म की सीन प्रामाणिक और असल लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी में न सिर्फ गहराई लाते हैं बल्कि उसे और भी मजबूत बनाते हैं। सिंहासन खाली करो और सरकार को सलाम है जैसे गाने फिल्म के इम्पोर्टेंट मैसेजेस को और मजबूत करते हैं। इमरजेंसी भारतीय इतिहास के एक अहम दौर को बेहद प्रभावी और गहन तरीके से दर्शाती है। यह फिल्म इतिहास के साथ साथ भावनाओं को भी गहराई में ले जाती है। अगर आपको भारत की राजनीति में रुचि है तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच है। इमरजेंसी एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण समय को सजीव करती है, मतलब जिंदा रखती है। कंगना रनौत ने अपनी परफॉर्मेंस और डायरेक्शन के दम पर इसे काफी यूजफुल बनाया है। कहना होगा कि फिल्म की कहानी, डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंस ऑडियंस को अंदर तक झकझोर देती है। यह फिल्म मस्ट वॉच है क्योंकि इसमें राजनीति से लेकर इतिहास में छुपे सच की कहानी है। निगेटिव में कुछ कैरेक्टर्स फीके लगे। इंदिरा जी के कामों पर अभी भी कुछ लोगों को जलन हो रही है। देखते हैं कब तक जलते हैं। अब बात आती है डायलॉग्स की। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए करे, निर्णय ले सके जिसमें दम हो। एक हारा हुआ इंसान कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। आई एम विद इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए, नई सत्ता के लिए लड़ता है। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोग का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो गई। किसी ने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसा गला घुटेगा? हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचल दी जाएगी। नफरत, नफरत और नफरत, और मिला क्या है मुझे इस देश से? इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।